बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब ऐसे नारे सामने आए तो कांग्रेस सरकार से नाखुश जनता को एक उम्मीद दिखी। उम्मीद कि मोदी सरकार आने के बाद वाकई अच्छे दिन आ जाएंगे। इसी उम्मीद से 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी ने 282 सीटें जीती। ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 5 साल बाद 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो लगा कि बीजेपी 2014 जैसा करिश्मा नहीं दोहरा पाएगी, लेकिन हुआ इसके उल्टा। इस बार 23 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। मोदी सरकार को देश की सत्ता में काबिज हुए आज 9 साल पूरे हो गए। इन 9 सालों में काफी कुछ बदल गया है। देश की जीडीपी दोगुनी हो गई है। आम आदमी की सालाना कमाई भी दोगुनी हो गई है, लेकिन महंगाई भी बढ़ी है। पेट्रोल डीजल से लेकर आटा चावल तक की कीमत काफी बढ़ गई है। मोदी सरकार के इन 9 सालों में कितने अच्छे दिन आए। मई 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अब उन्हें प्रधानमंत्री बने हुए 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान देश में अर्थव्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती किसानी से लेकर महंगाई तक क्या कुछ बदला, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तब भारत की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी 272 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 तक भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। हालांकि अभी के हालात को देखते हुए ये टारगेट तय समय तक पूरा करना मुश्किल है। मोदी सरकार में आम आदमी की कमाई में बड़ा इजाफा हुआ। मोदी सरकार से पहले आम आदमी की सालाना आय 80,000 रुपए से भी कम थी। अब वो 1,70,000 रुपए से ज्यादा है। ये बात अलग है कि भारत में अब भी 80 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकार गरीब मानती है। मोदी सरकार में विदेशी मुद्रा भंडार 2.5 गुना तक बढ़ा। कारोबार करने और अपनी मुद्रा को मजबूत बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार जरूरी होता है। अभी देश में लगभग 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है। प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया का नारा लेकर आए थे। इसका मकसद था दुनिया में भारत की बनी चीजों को भेजना। हालांकि भारत अब भी एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है। बीते 9 साल में एक्सपोर्ट करीब 2 गुना हो गया है। 2023 में भारत ने 36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया है। 2022-23 के आंकड़े आपको बता रहे हैं, जबकि 2014 में 19.05 लाख का एक्सपोर्ट हुआ है। हालांकि इसी दौरान इंपोर्ट भी बढ़ा है। मोदी सरकार में विदेशी कर्ज भी बढ़ा है। हर साल औसतन $25 अरब का विदेशी कर्ज भारत पर बढ़ा है। मोदी सरकार से पहले देश पर करीब $409 अरब का विदेशी कर्ज था, जो अब बढ़कर 1.5 गुना यानी कि करीब $613 अरब पहुंच गया। चाहे कोई भी सरकार रहे, नौकरियों को लेकर सरकार का ट्रैक उतना अच्छा नहीं रहा। मोदी सरकार में बेरोजगारी दर जमकर बढ़ी है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक अभी देश में करीब 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। वहीं मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, यानी कि 1 करोड़ लोगों के पास से रोजगार छिन गया। CMEI ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें दावा किया गया था कि भारत में अभी 90 करोड़ लोग नौकरी के योग्य हैं। इनमें से 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की तलाश करना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि 2019 के चुनाव के बाद सरकार ने ही एक सर्वे में सामने लाया था कि देश में बेरोजगारी दर 6.1% है। यह आंकड़ा 45 साल में सबसे ज्यादा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार के आने से पहले देश में बेरोजगारी दर 3.4% थी, जो इस समय बढ़कर 8.1% हो गई है। किसी भी देश के विकास के लिए अच्छी शिक्षा बहुत जरूरी होती है। मोदी सरकार में शिक्षा का बजट तो बढ़ा, लेकिन ज्यादा नहीं। 9 साल में शिक्षा पर खर्च 30,000 करोड़ रुपए ही बढ़ा। इतना ही नहीं, देश में स्कूल भी कम हो गए। मोदी सरकार के आने से पहले देश में 15.18 लाख स्कूल थे, जो अब घटकर 14.89 लाख हो गए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक देश में
में अभी भी करीब 30% महिलाएं और 15% पुरुष अनपढ़ हैं। 10 में से 6 लड़कियां 10वीं से ज्यादा नहीं पढ़ पा रही हैं। वहीं 10 में से 5 पुरुष ऐसे हैं जो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं। स्कूली शिक्षा में भारत भले ही अब कमजोर है, लेकिन हायर एजुकेशन में थोड़ा सुधार हुआ है। यूनिवर्सिटीज की संख्या 1100 से ज्यादा हो गई है। कोरोना ने बता दिया कि किसी देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है। मोदी सरकार में स्वास्थ्य बजट में करीब 140% की बढ़ोतरी हुई। इस साल स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 89,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा। मोदी सरकार में डॉक्टर्स की संख्या में 4 लाख से ज्यादा का इजाफा हुआ। हाल ही में सरकार ने संसद में बताया था कि देश में 13 लाख से ज्यादा एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। इनके अलावा 5.65 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं। इस हिसाब से हर 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। मोदी सरकार में मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस की सीट दोनों की ही संख्या बढ़ी है। अभी देश में 660 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से 1 लाख से ज्यादा एमबीबीएस की सीटें हैं। खेती किसानी का क्या हुआ, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। मोदी सरकार में किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। यह आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला। किसानों के आंदोलन के बाद मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। किसानों का एमएसपी को लेकर जो विरोध हुआ था, उनके आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार में प्रति क्विंटल गेहूं पर 775 रुपए और चावल पर 730 रुपए एमएसपी बढ़ी है। मोदी सरकार में 2022 तक किसानों की कमाई दोगुनी करने का वादा किया था। अभी 2022 के आंकड़े फिलहाल सामने नहीं आए हैं, लेकिन पिछले साल लोकसभा में एग्रीकल्चर पर बनी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2018-19 में किसानों की हर महीने की कमाई 10,284 रुपए है, जबकि इससे पहले किसानों की कमाई और खर्च पर 2012-13 में जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में सामने आया था कि किसानों की महीने भर की कमाई 6,426 रुपए है। अब बात करते हैं कि महंगाई का क्या हुआ। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ये नारा था, लेकिन मोदी सरकार में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तो आग लग गई है। 9 साल में पेट्रोल की कीमत 24 रुपए से डीजल की कीमत 34 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ी। पेट्रोल डीजल के अलावा गैस सिलेंडर की कीमत में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। मोदी सरकार से पहले सब्सिडी वाला सिलेंडर 414 रुपए में मिलता था। अब सिलेंडर पर नाम मात्र की सब्सिडी मिलती है। अभी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए से लेकर 1150 रुपए तक हो गई है। और इतना ही नहीं, 9 साल में 1 किलो आटे की कीमत 52%, 1 किलो चावल की कीमत 43% और 1 लीटर दूध की कीमत 56%, 1 किलो नमक की कीमत 53% तक बढ़ गई है। अब मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने की। पहले कोरोना महामारी और फिर रूस यूक्रेन युद्ध। दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ गई है। बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हिलोरे मार रही हैं। अमेरिका डिफॉल्ट होने की कगार पर है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सब चुनौतियों को पार करना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सरकार में आए 9 साल पूरे हो गए हैं। मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री कई चौंकाने वाले फैसले भी किए। वहीं बीजेपी ने कई ऐसे राज्यों में सरकार बनाई जहां पर बीजेपी आमतौर पर काफी कमजोर मानी जाती थी। पीएम मोदी ने अपने करिश्माई नेतृत्व के दम पर न केवल आज भारत के बल्कि दुनिया के ताकतवर नेताओं में शुमार किया है। दुनिया के शक्तिशाली देश में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भी सलाम करते हैं। उनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 9 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने क्या क्या चौंकाने वाले फैसले किए। साल 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला सामने आया। इस फैसले से पूरे देश में हड़कंप मच गया था। तारीख थी 8 नवंबर साल 2016। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और रात 12 बजे 500 और 1000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया था। अचानक से नोट के चलन को बाहर कर देने वाले सरकार के फैसले ने देश भर में खलबली मचा दी थी। मोदी सरकार ने नोटबंदी के जरिए काले धन पर चोट की थी। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने साल 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में भी सफलता हासिल की। पीएम मोदी के चेहरे पर ही यह चुनाव लड़ा गया था और बीजेपी गठबंधन ने 312 सीटों पर जीत दर्ज कर सपा से सत्ता छीन ली। साल 2014 से पहले बीजेपी का पूर्वोत्तर के राज्यों में जनाधार काफी कमजोर था।
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर पर फोकस करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा रहा कि अप्रैल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहली बार सत्ता पर काबिज हो गई। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में भी सरकार बनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ जोरदार प्रचार किया था। त्रिपुरा में बीजेपी की लगातार दूसरी बार सरकार है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने यहाँ पर वामपंथी दबदबे को समाप्त कर दिया। बीजेपी की नागालैंड, मेघालय, मणिपुर में भी गठबंधन सरकार है। साल 2014 के बाद से बीजेपी का पूर्वोत्तर के राज्यों में विस्तार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 से पूरे देश भर में जीएसटी को लागू कर दिया था। जीएसटी लागू करने का मकसद था देश में एक देश एक टैक्स की प्रणाली को लागू करना। जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स, वैट, ट्रैकर, एक्साइज ड्यूटी और अन्य कई टैक्स समाप्त हो गए। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया था। उस समय सीआरपीएफ के 78 वाहनों का काफिला जम्मू से श्रीनगर का सफर तय कर रहा था। इस काफिले में करीब 2500 जवान थे। उस समय एक आतंकी ने सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक लेकर जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। इस विस्फोट में 40 जवान शहीद हो गए थे। 2 हफ्ते बाद 26 फरवरी को 2019 को ही भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 से अधिकतर खंडों को समाप्त कर दिया गया था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करते थे। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में देश के वो सभी कानून लागू हो गए जो 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका। वहाँ के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलने लगा। मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 में 3 तलाक विधेयक पारित किया था। इसके बाद मुस्लिम समाज में 3 तलाक देना अपराध की श्रेणी में आ गया था। इस विधेयक को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 के नाम से जाना जाता है। ऐसे तमाम कारनामे मोदी सरकार ने बीते 9 सालों में किए। तमाम ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो पिछली कई सरकारें नहीं कर पाई। हालांकि महंगाई, शिक्षा जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को हमेशा घेरा जाता है। आज मोदी सरकार को सत्ता में आए 9 साल से ज्यादा समय, 9 साल का समय पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री बने हुए उन्हें 9 साल आज पूरे हो गए हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इंडिया 24 इंटू